चलो चल तू केड़ी गल्लां च खोए रहिंदे हो कि जदों बोलना होए फिर तुसीं बोलदे नहीं हो। इत्थे बोलो गाइस वहाँ लाते चलो 3 2 1 हेलो हेलो जी, जी स्वागत है आपका हमारी कॉर्नी वीडियो में। उम्मीद करते हैं कि आप बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे। और हमारी वीडियोस को आप लोग नहीं देख रहे हैं, सीरियसली मेरा बिल्कुल मन नहीं है कि मैं यहाँ पर बना ही मूवीज ना बना किसी मैं सोच भी रही हूँ कि मूवीज पे रिएक्शन अगर नहीं व्यूज आ रहे तो तो बनाने छोड़ दा ही की दूँ फायदा बनाना। मेरा तो अभी इस ये हम लोग बना रहे हैं जी KGF फर्स्ट वाली जो मूवी है वो, और व्यूज नहीं आ रहे नहीं हैं। यार मतलब मेहनत करने का की फायदा जे कोई स्टार्टिंग आना में ही नहीं। एक दो मूवी पे रीचिंग हाँ अच्छी हुई है, 1000 सब्सक्राइबर, उसके बाद ऐसी रीचिंग स्लो हो बंद गई हो है ये कि हुन की दे हाथां दर्द हुंदी। तो मैं क्योंकि आप लोग वीडियोस नहीं देख हाँ रहे, वीडियो शेयर नहीं हो रही है, तो अगर एक दो और मूवी बनाऊंगी, नहीं व्यूज आए ना, तो सीरियसली फिर बस इन बनाऊंगी मूवीज पे बनाना तो मैं छोड़ हाँ ही दूंगी, मैं नहीं बनाऊंगी फिर रिएक्शन। नहीं फिर असि गर्मी च भी इन्ना बह खपने के आ ते गर्मी च पसीने पसीने च बह पसीनी के ते वीडियो सानू कोई बनाइए, फायदा भी नहीं। सो हम लोग देखने लगे हाँ हैं जी मूवी का इंटरवल। पिछला जो सीन था उसी में हो गया था। सो अगली जो सीन था वो हम लोग आज देखने लगे हैं। अगर आप लोगों ने पिछले सीन हाँ नहीं देखे होंगे प्लीज जरूर देख देखिए, लो ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब और शेयर करो शेयर कीजिए। ये क्या का थक चले फिर तो किसी ਨੂੰ कोई असर नहीं। फिर देखते हैं आज की वीडियो। सब क्यों माँ? मैं भगवान को नहीं मानता। मुझ पर तो भरोसा है ना? इसे कभी भी खोना मत। मिल देगा आ गया कैनी सी डे पिछले सीन के जान लगा है। तैयार करो। ये लो नक्शा। वहां जाने के बाद हमारा कांटेक्ट टूट जाएगा। इस नक्शे में सिर्फ आधी इंफॉर्मेशन है, बाकी तुम्हें वहां जाकर खुद पता लगाना होगा। जब तुम्हारी तैयारी हो जाए मुझे एक सिग्नल देना। धमाकेदार। उस जगह तक पहुंचने का बस एक ही रास्ता है। जॉन एक गांव में अपने ट्रक लेकर जाएगा और जबरदस्ती लोगों को ट्रकों में भरेगा। तुम्हें बस उस ट्रक तक पहुंचना है। याद रहे वो गांव चारों तरफ से ट्रेन किलर से घिरा हुआ होगा। तुम्हें उन्हें पार करना ही है। इथों आके जिंदगी का रुख ही बदलते हैं। किदा ए शहर च आके बैंगलोर च आके बैंगलोर तो आके तो होती जी तो तुर चल है। शेट्टी भाई के लिए गरम चाय लेके आ रहे। पापा, रॉकी कहाँ गया है कुछ? 25 साल से उनके लिए काम कर रहा हूँ, फिर भी उनके बारे में कोई जानकारी नहीं है। अंकल आप बताओगे या मैं बताऊं? उनका ठिकाना एक घना जंगल है। अरे वही इसका आशिक जहां गया है वहां से वापस नहीं आ पाएगा। ये आप बताओगे या मैं बताऊं? यहाँ बकरियों के बीच में रॉकी जरूर शेर बनता था, लेकिन उस जंगल में वो सिर्फ एक मेमना है। टाइम आएगा तो तुम्हें अच्छे से पता तुम लगेगा। उसके बारे में फिक्र मत करो चाचा, हो गया, वापस नहीं आएगा। अरे नहीं रे, मुझे रॉकी की कोई चिंता नहीं। जाने से पहले तो बच्चों बहुत को ही पेड़ा यकीन खिलाया है। था। उन्हें बड़ा मस्त लगा। वो कहाँ से खरीदा था बस यही पूछ रहा था। तू उसकी फिक्र मत कर, उसके बारे में आपको पता है ना सब। उसके बारे में अच्छे से पता है सबको। उन सबको ट्रक में डालो। बहुत स्पीड में है। तरफ आ रहा है। हमारी तरफ आने दो, उसको बाहर नहीं जाने देंगे। अबे बाहर नहीं जा रहा है, ये अंदर ही आ रहा है। क्या? वो एक बार पटरी पकड़ ले तो बस रुकता भी नहीं, झुकता भी नहीं। किहो जी जगह है कि दुआ है उसके सर एनका पे। लाइयां ने ते कपड़े मुंह पाए ने। न जाने किसका खून है, जिद्दी। जिद्दी
दुश्मन पेट्रोल। दुश्मन जितने ज्यादा बढ़ेंगे आग उतनी ज्यादा फैलेगी। धक 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 दर्द दर्द अच्छा ये एंट्री नहीं होगी ਉਹਦੀ ਅੰਦਰ है ना नहीं हले इथों ही अंदर जाना है। चलो वो देने दे आए चल मोटर हाय हाय जितने मर्जी बंदे हों अकेला ही प्रकाश आना काफी है। और फिर किन्ने कुने किसी जंगल के बारे में बता रहे थे ना साहब, आप उस तरफ मत चले जाना। खुदा की कसम, जंगल में आग लगने वाली है। जंगल में आग लगने वाली है। बातें सही ध्यान में जंगल पूरा ही जला देगा। साहब चाय ठंडी हो गई। और छोटो मलाई मार के गरम चाय लेकर आ। आज बच्चों को पेड़ा खिलाई देता हूँ। ए असलम, कहाँ मिलेगा ये पेड़ा? चलो सालो, अंदर चलो। अरे लैक लोग चले ना उन्होंने बना ये ठीक हूं ना भी मारे मूल पे थे हाय मार कैंडी सुट्टे यार। क्या हुआ? किसने किया? एक आदमी। एक आदमी ये लोग आपस में लड़ाई करके मारे गए लगते हैं। कितने आदमी मारे आज तो 20 ही बंदे आगे मारा मार दिया। लबना नहीं पहले ट्रक को यहाँ से निकालो, वहाँ इंतजार कर रहे हैं। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੈ ਗਿਆ ਨਾ ਜਾ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ लबना भी था लेकिन उसे नहीं पता था कि वो किस रास्ते पे जा रहा है। जाके कहाँ पहुंचने वाला है। बीच भी कोई नहीं अने की जगह है वो तो बड़ी ये भी बड़ी नहीं जगह जानता है। था कि इसका अंजाम क्या होने वाला है। सूर्यवर्धन उन ऊंचाइयों पर पहुंच चुका था जहां उसे कोई छू भी नहीं सकता था। लेकिन जिस दिन वो गिरा, उसके वारिसों की आवाजें उठने लगी। बहुत मेहनत से तूने ये साम्राज्य खड़ा किया है। उसे चुनना था, बोल, तेरे बाद गद्दी पे कौन बैठेगा? बेटा गरुड़ा या भाई अधीरा। भैया, अब यहाँ हथियारों की जगह चालाकी और गद्दारी ने ली है। तुझे दोनों ही नहीं आते। जैसे तू इतने साल बिना किसी लालच के मेरे पीछे खड़ा रहा, वैसे ही अब तुझे गरुड़ा का साथ देना है। का मुंडे ਦਾ ਹੀ ਸਕਾ ਹੈ। भैया ने बोल दिया तो बात खत्म। जब तक गरुड़ा जिंदा है, मैं इस गद्दी के बारे में सोचूंगा भी नहीं।
जिंदा है। उसके इस एडा फैसले चंगा ने भरा गए 2 साल उसके बनाए साम्राज्य की बुनियाद हिला डाली। अधीरा ने गरुड़ा पर हमला करवाया ओ अधीरा को यकीन और नहीं था। निशाना चूक गया। अधीरा ने जब गरुड़ा ने गरुड़ा अधीरा को पर हमला यकीन नहीं था करवाया, अधीरा पे। भतीजे ने उसका सी निशाना नहीं चूका। गरुड़ा पूरा साम्राज्य अपने अधिकार में लेकर उसे अपने अनुसार चलाने लगा। प्यो ने सब कुछ किया है। वो जानता था कि कई लोगों की निगाहें केजीएफ पर हैं। इसके बावजूद उसने कसम खाई कि जब तक उसका बाप जिंदा है वो चुप रहेगा। उसके बाद वो उन लोगों को मिटा देगा। सारे लोग लोकां हैं ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਐਵੇਂ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਆਵੇ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਐਂਦੇ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਭੇਡ ਬੱਕਰੀਆਂ जब बच्चे भी बेचे बुढ़ियां बंदे ये हाल है ना दी बेचारे हले हम नहीं है। ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਈਆਂ की नहीं भाई ਭੇੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੀ। पा के आया है वो आया दे आज ना सी वो देखो गले से पाया हाथां च भी पाया सूर्यवर्धन ने अपने साम्राज्य को बचाए रखने के लिए 3 सुरक्षा कवच बनाए रखे थे। एक बड़ी सी दीवार, ਇਹ ਦੀਵਾਰ ਹੀ ਪਾਰ जगह ਕਰਨੀ है। देखो क्या है दूसरा बड़ा सा दरवाजा ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਮਰਨੇ ਪਿਆ ਭਾਈ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। हां उन्हें बनाया और उन दोनों का ध्यान रखने के लिए निर्दयी सेनापति वानरम। दो किक्की हुए हैं जिस सीना तान के खिलौता है। औरतें कुल मिला के 216 लोग लाया। इस साल का 41वां बैच है ये। ਇਹ ਭਾਈ ਵਫਾਦਾਰ काम पे ਹੈ लगा दो। ਉਸ ਭਾਈ ਦਾ ਹੈ ਨਾ सेनापति सूर्यवर्धन ने मतलब कईयों पूरी का आर्मी खून ने बहा संभाल के रहा है इस गढ़ का निर्माण किया गार्ड्स ने। था, लेकिन उसे एक ही बात की चिंता थी कि अपना खून बहाने के लिए किसी बाहरी के कदम यहाँ नहीं बढ़ने चाहिए। सूर्यवर्धन ने इस जगह को नराची नाम दिया था। नराची मतलब सुनार का कांटा। इस सुनार का? तराजू के एक तरफ वो चाणक्यपन दिखाता कांटा, और अच्छा। दूसरी तरफ डर दिखाकर संतुलन बनाए रखता। ਵਾੜ ਲਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। जी हमारा सुनिया तो उन्होंने भी होना ही इलाके चौथे रहते सन। ਹੋਰਾ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਣਾ सारे नहीं लगी तो नहीं तो बचना सी।